जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को हमारी ओर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसी मान्यता है कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री हरि ने अपना 8वां अवतार भगवान श्री कृष्ण के रूप में लिया था। इसलिए इस दिन को हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी 6 और 7 सितंबर दोनों ही दिन मनाया जा रहा है। कुछ लोग 6 सितंबर को तो कुछ 7 सितंबर को जन्माष्टमी व्रत रख रहे हैं। इस दिन लोग आधी रात में 12 बजे भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप बाल गोपाल की पूजा करते हैं। लेकिन कोई भी व्रत पूजन कथा के बिना अधूरा माना जाता है। इसलिए जन्माष्टमी व्रत वाले दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्म की कथा जरूर सुननी या पढ़नी चाहिए, जिससे जन्माष्टमी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो आइए शुरू करते हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म की यह पावन कथा शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए, जिससे संपूर्ण व्रत कथा सुनने का फल आप सभी को अतिशीघ्र ही प्राप्त हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं श्री कृष्ण जन्म की पावन कथा। कृपया कथा को ध्यान से शुरू से अंत तक श्रद्धा पूर्वक जरूर सुने, क्योंकि किसी भी कथा को बीच में अधूरा नहीं छोड़ा जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर युग में मथुरा में उग्रसेन नाम के राजा हुआ करते थे, जो स्वभाव से सीधे साधे थे, जिसकी वजह से उनके पुत्र कंस ने ही उनका राज्य हड़प लिया था और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा था। कंस की एक बहन देवकी थी। कंस उनसे बहुत ही प्रेम किया करता था। देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ, तो विवाह संपन्न होने के बाद कंस स्वयं ही रथ को हाँकते हुए अपनी बहन को ससुराल छोड़ने के लिए निकल पड़ा। जब वह अपनी बहन को छोड़ने के लिए जा रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा करने स्वयं ही जा रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरा संहार करेगी। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो गया और देवकी और वसुदेव जी को मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी वसुदेव जी ने कहा कि वह देवकी को कोई नुकसान ना पहुंचाए। वसुदेव जी ने कहा कि वह स्वयं ही देवकी जी की 8वीं संतान को कंस को सौंप देंगे। इसके बाद कंस ने उन दोनों को मारने के बजाय कारागार में डाल दिया। इस तरह से कारागार में ही देवकी जी ने अपनी 7 संतानों को जन्म दिया और कंस ने एक एक करके सभी को मार दिया। इसके बाद जैसे ही देवकी जी की 8वीं संतान होने को थी, वैसे ही कंस ने कारागार का पहरा और भी कड़ा कर दिया। तब भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में कान्हा जी का जन्म हुआ। तभी श्री विष्णु जी ने वसुदेव को दर्शन देकर कहा कि वह स्वयं ही उनके पुत्र के रूप में जन्म लेकर आए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वसुदेव जी उन्हें वृंदावन में नंद बाबा के घर पर छोड़कर आए और यशोदा जी के गर्भ से जन्मी कन्या को कारागार में ले आए। यशोदा जी के गर्भ से जन्मी कन्या कोई और नहीं बल्कि स्वयं योग माया थी। यह सब कुछ सुनने के बाद वसुदेव जी ने ठीक वैसा ही किया। भगवान श्री कृष्ण का जैसे ही जन्म हुआ, वसुदेव जी ने उन्हें अपनी गोद में उठाया और कारागार के ताले खुद ही खुल गए और जो पहरेदार थे वे नींद के आगोश में चले गए। फिर वसुदेव जी कन्हैया को टोकरी में रखकर वृंदावन की ओर निकल पड़े। कहते हैं कि उस समय यमुना जी पूरे उफान पर थीं। वसुदेव जी ने टोकरी को सिर पर रखा और यमुना जी को पार करके नंद बाबा के घर पर पहुंच गए। वहां कन्हैया जी को यशोदा जी के पास रखकर कन्या को लेकर मथुरा वापस लौट आए। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के बारे में पता चला, तो वह कारागार में पहुंचा। उसने देखा कि देवकी जी की 8वीं संतान तो कन्या है, लेकिन फिर भी वह उसे जैसे ही जमीन पर पटकने लगा कि वह माया रूपी कन्या आसमान में पहुंचकर बोली, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तेरा काल तो पहले से ही वृंदावन पहुंच चुका है और वह जल्दी ही तेरा अंत करेगा।
इसके बाद कंस ने वृंदावन में जन्मी सभी नवजात शिशुओं का पता लगाया। जब उसे यशोदा जी के लाला का पता चला तो उसने उसे मारने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन कोई भी उस बालक का बाल भी बांका ना कर पाया। फिर श्री कृष्ण जी ने अपनी युवा अवस्था में कंस का अंत कर दिया। ऐसी मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की जन्म की यह अद्भुत कथा सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है, साथ ही कन्हैया की कृपा बरसती है। तो यह थी जन्माष्टमी व्रत के दिन सुने जाने वाली भगवान श्री कृष्ण की जन्म की अलौकिक कथा। बोलिए जय श्री कृष्ण, जय हो राधे कृष्णा। कथा पूरी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण, जय कन्हैया की जरूर लिखिए, जिससे संपूर्ण व्रत कथा सुनने का फल आप सभी को अतिशीघ्र ही प्राप्त हो जाए और भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा आप पर बरसती रहे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी नई वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। राधे राधे।